हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री वेटिंग। मशरूम इंडस्ट्री में स्टार्टिंग जो फेस है वो है प्री वेटिंग का। सबसे पहले जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो आज हमने जो मटेरियल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है वीट स्ट्रॉ। तो वीट स्ट्रॉ जब हम रिसीव करते हैं बेसिकली ये गोल्डन ब्राउन, शाइनी गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए और इसमें मॉइस्चर लेस देन 10% होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास एक ये हमारे पास आप नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल शाइनी मटेरियल है। इधर हमने अभी किसी ने हमें मटेरियल दिया, ठीक है, कह लो गोल्डन ब्राउन कलर नहीं है, ठीक है, थोड़ा येलोइश है। इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये पहले ही हीट अप हो जाएगा, तो उसमें हमारी कंपोस्टिंग में दिक्कत आएगी। सेकंड जो इसमें हम चेक करते हैं वो है डस्ट। हमारे जो अपना हमने मटेरियल रिसीव किया उसमें डस्ट पार्टिकल कितना है। रिकमेंडेड हम 5% करते हैं। अगर 5% से ज़्यादा हमारा है डस्ट पार्टिकल तो वो हम नहीं रिसीव करेंगे या उसकी डिडक्शन करेंगे। जैसे ये आपका मटेरियल है, इसमें 5% से ज़्यादा आपका डस्ट पार्टिकल है तो ये हम रिजेक्ट करेंगे, या 5% से जितना भी ज़्यादा होगा उसकी हम डिडक्शन करेंगे अपने टोटल अमाउंट से। थर्ड, आपका क्रिस्पीनेस, जितना बढ़िया आपका लेंथ होगी, जितना बढ़िया आपका मटेरियल होगा तो उतना ये क्रिस्पी होगा ये, ठीक है। आपने ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है जब आप मटेरियल रिसीव करें। फर्स्ट, गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर लेवल लेस देन 10% होना चाहिए, आपका डस्ट इसमें लेस देन 5% होना चाहिए। अब हम प्री वेटिंग पे आते हैं। हमारे पास जिन कंपनियों के पास टर्नर हैं उनके लिए प्री वेटिंग बड़ा इजी रहता है। टर्नर में शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के ऊपर रॉड्स लगी होती हैं। रॉड्स क्या करती हैं, फटाफट टर्निंग करती हैं और साथ में वाटर ऐड करती जाती हैं। तो होता क्या है, हमारा जो वीट स्ट्रॉ है उसके ऊपर एक काइटिन की लेयर होती है। काइटिन एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, स्लाइटली वैक्सीन नेचर, जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो हमें उस काइटिन लेयर को तोड़ना है। तो जो टर्नर है वो उस काइटिन लेयर को तोड़ देता है। वाटर की वेस्टेज कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज कम होती है, लेबर कम लगती है। तो टर्नर से हम इजीली उसे प्रीवेट कर देते हैं। पर जिन कंपनियों में टर्नर नहीं है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है भी, कंपनियां लगातार पानी को डालती रहती हैं, पानी रोटेट करती रहती हैं। आपका पानी गुड़ी पिट से जाता है, गुड़ी पिट से फिर हम डालते हैं, फिर पानी गुड़ी पिट में जाता है, फिर हम गुड़ी पिट से दोबारा डालते हैं। तो ऐसे पानी एक सर्कुलेशन में आता है। बट इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसमें हमारा कह लो लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है और हमारी प्री वेटिंग भी प्रॉपर नहीं होती। तो इसको सही तरीके से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 75% मॉइस्चर अटेन करवाना है। अगर हमने 75% मॉइस्चर स्टार्टिंग रखना है तो हम 50% 60% मॉइस्चर रख के उसे हल्का हल्का वेट करके हम उसकी एक विंडरोज बना देंगे। अब विंडरो में क्या होता है, हीट जनरेट होगी। जब वो हीट जनरेट होती है तो वो क्या करती है, काइटिन लेयर को डिसॉल्व कर देती है। और जब काइटिन लेयर को डिसॉल्व कर देगी तो हम उसके ऊपर फिर जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, उसके ऊपर फिर हम मॉइस्चर स्प्रे कर देंगे। अब ये जो मॉइस्चर है ये ज़्यादा रन अवे नहीं होना। देखिए जैसे हमारे राणा जी लगे हुए हैं, ये मॉइस्चर स्प्रे कर रहे हैं टू अटेन द 75% मॉइस्चर। तो अब क्या होगा, अब जो हम मॉइस्चर इसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो रन ऑफ होगा। होता क्या है, जब हम पानी डालते हैं अंदर टेम्परेचर नियर अबाउट 70 के आसपास पहुंच जाता है, ऊपर से पानी नीचे जाता है, पानी फिर इवेपोरेट होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो जो बाहर वाली लेयर है वो इजीली उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाहर ठंडा है, अंदर गर्मी है, तो जब पानी इवेपोरेट करता है तो इजीली सारे के सारे हीट में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस इज द इजी मेथड। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बच जाती है, इसमें आपका लेबर कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाती है और इसमें आपका जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो भी कम होती है। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्री वेटिंग। फर्दर अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपने क्वायरी करनी है आप इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स।